जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन अवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर भोंका, आज जो सबके सब खामोश बैठे हैं, इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है, इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर है, बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन अवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इंकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़यादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़यादत उभरे। बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपरकाश का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़कर चल रहे थे। क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है।
और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तर ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में बिठाएगी और अख्तर ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा लोकसभा में, सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया, बताओ उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया हमको बताओ? तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का